इमाम शाफी फरमाते हैं कि मैं एक मरतबा हज के अयाम में मक्कतुल मुकर्रमा गया तो वहाँ मुझे एक बुजुर्ग मिले। मुझे वो अच्छे लगे तो उन्होंने मेरे साथ कलाम किया और मुझे कहने लगे कि आप मेरे मेहमान बनते हैं। तो मुझे भूख लगी थी, मैंने फ़ौरन कबूल कर लिया। जब मैं उनके यहाँ गया तो उन्होंने मेरे सामने रोटी का टुकड़ा दस्तरखान पे रखा और कहा कि शुरू करो। तो मैं भी उसको बेतकल्लुफ़ी में खाने लगा। बातें चलने लगी तो मैंने उनसे पूछा कि आप कहाँ के रहने वाले? तो उन्होंने कहा कि मैं मदीने से आया। तो मैंने हज़रत इमाम मालिक के बारे में उनसे कुछ सवालात किए। तो जब वो इमाम मालिक के बारे में बोलने लगे तो मेरी दिलचस्पी को देख के मुझे कहने लगे कि जवान, लगता है कि तुम्हें ज़्यादा दिलचस्पी है तो मदीने जाना है। तो मैं तो पहले ही तैयार था, मैंने कहा कि हज़रत जाना है। उन्होंने एक घोड़े की तरफ इशारा करके कहा कि यह खाकी रंग का घोड़ा हमारे पास फारिग है, अगर आप जाना चाहें तो हम आपको ले जाते हैं। मैं तैयार हो गया। फरमाते जब हम निकले तो उन्होंने मुझे सवारी दे दी। तो हम 16 दिन के सफ़र के बाद मक्के से मदीना शरीफ पहुँच गए। और हज़रत इमाम शाफी फरमाते हैं कि 16 दिनों में मैंने दौरान सफ़र 16 कुरान मजीद ख़त्म की। हज के अय्याम में गए, सफ़र भी रहा और कुरान की तिलावत का मामूल भी रहा। आज अलमिया यह है कि हम हज करने के बावजूद भी लोगों को एक कुरान पढ़ने की तौफीक नहीं होती। हरम में रहने के बावजूद भी, जबकि घर से भी दूर हैं, बच्चों से भी दूर हैं, वहाँ गए सिर्फ इबादत के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी इबादत का मामूल नहीं होता। हमारा तो हरम के साए में खिलाफे काबा से लिपटने के बावजूद भी वहाँ मोबाइल चल रहा होता, कुछ प्रोग्राम लाइव चल रहे होते हैं, कुछ सेल्फियाँ बन रही होती हैं, कुछ तस्वीरें बना रहे होते हैं। और हमारी ज़िंदगी के वो अहम तरीन दिन जिनके लिए हम दुआएं कर करके अल्लाह से मांगते रहे, हमारे वो भी वहाँ जाके दुनिया की मशगूलियत में वो दिन भी वहाँ गुजर जाते हैं। लेकिन ये कितने बाबरकत लोग थे। फरमाते हैं 16 दिन के सफ़र पे मैंने 16 कुरान मजीद पढ़े। जब मदीना शरीफ पहुँच गए तो हम मस्जिद नबी में हाजिर हुए। फरमाते एक हुजूम लगा तो एक कदावर शख्सियत आए और वो ऊंची जगह पे बैठे और बैठते उन्होंने ज़ुबान से ये कलिमात अदा किए कि काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो लोग उनके गिर जमा होकर बैठ गए। फरमाते मुझे समझ आ गई कि यही इमाम मालिक है। तो मैं भी जाके बैठ गया, लेकिन मैं चूंकि अजनबी था, मुसाफिर था। जब वो हदीस पढ़ाने लगे तो लोग लिखते थे। अब मेरे पास कुछ नहीं था कि मैं भी कुछ लिखूं, ना कागज़ ना कलम। फरमाते मैंने एक तिनका उठाया और हाथ की हथेली पे लिखने लगा। इमाम मालिक की नज़र पड़ी तो जब इख्तिताम हुआ तो मुझे करीब बुला के कहने लगे, जवान कहाँ से आए हो? मैंने बताया तो मुझे कहने लगे कि आप हदीस को तिनके के साथ लिख रहे थे। मैंने कहा कि हुजूर मेरे पास कागज़ नहीं था, मैं मुसाफिर था, तो मेरे पास कागज़ और कलम नहीं था। तो मैंने बरकत के लिए हाथ की हथेली पे लिखने वालों में अपना शुमार किया। तो हज़रत इमाम मालिक फरमाने लगे कि बेटा ये तो हदीस की जो है वो शान के ख़िलाफ़ है कि आप रसूलुल्लाह की फरामीन को इस तरह लिखें। मैंने अर्ज़ की हुजूर ये तो मैं सिर्फ लिखने वालों में अपना नाम शामिल करने की बात की है, वगरना आपने जितनी हदीसें पढ़ाई हैं मुझे सारी की सारी ज़ुबानी याद है। तो उन्होंने मुझे कहा कि फिर सुनाओ। फरमाया जो हदीसें उन्होंने पढ़ाई थी, लिखाई थी, वो सारी मैंने ज़ुबानी सुना दी। अब उनको मेरे साथ बड़ी दिलचस्पी पैदा हो गई। मुझे कहने लगे कि जवान मेरे मेहमान बनोगी? तो मैं तो पहले ही तैयार था। मैंने कहा हुजूर मैं आपका मेहमान बनने को तैयार हूँ। मैंने हामी भरी, मुझे साथ ले गए घर। जब खाना बना के मेरे सामने रखा तो बड़ा लजीज था। फरमाते मैंने खूब सैर होकर खाना खाया। रात को उन्होंने मेरे पास पानी रखा और ख़ुद चले गए। जब सुबह हुई तो मैं उनके साथ नमाज फजर पढ़ने गया। जब नमाज पढ़ के वापस पलट के आए तो मुझे कहने लगे कि मेरी बेटियों को 2 शिकायतें आपसे। एक तो ये शिकायत है कि जो अल्लाह वाले होते हैं वो कम खाते हैं, और आपके सामने हमने कई लोगों का खाना बना के भेजा, लेकिन आप अकेले थे और कई लोगों का खाना खा गए। और दूसरा ये था कि हमने आपके पास पानी रखा कि आप रात को उठेंगे, इबादत करेंगे, आपने इतना पेट भर के खाना खाया और सुबह उठे तो आपके पास वो पानी उसी तरह पड़ा था। तो हज़रत इमाम शाफी इमाम मालिक से फरमाने लगे कि हुजूर असल ये था कि जब खाना मेरे सामने आया तो बड़ा लजीज था,
جب میں نے لقمہ اتارنا چاہا تو وہ روشنی بن گیا، نور بن گیا۔ میں نے کہا کہ مقدر میں ایسے کھانے ملتے ہیں، لہٰذا جتنا آیا میں اتنا کھا گیا۔ اور دوسری بات یہ کہ جب میں رات کو لیٹا تو مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، اس کھانے کی برکت اتنی تھی، روشنی اتنی تھی کہ میرا اندر نور و نور ہو گیا۔ اور میں ایک روایت میرے ذہن میں آ گئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمیر کے پرندے کے مرنے کے اوپر جب ان کے گھر گئے تو ان سے کہا یا ابا عمیر ما فعل النغیر۔ وہ کہتے ہیں میں اس حدیث میں غور و فکر کرتے کرتے میں نے 40 کے قریب مسائل فقہ کے اس ایک حدیث سے اخذ کر لیے۔ یہ اس کھانے کی برکت تھی جو میرے اندر اترا تھا، پاکیزہ کھانا تھا، نورن علی نور تھا، تو اس لیے رات کو پھر میرا وضو نہیں ٹوٹا، مجھے نیند نہیں آئی، اور صبح میں اٹھا تو آپ کے ساتھ اسی وضو میں جا کے نماز فجر پڑھی۔ امام مالک فرمانے لگے اس لیے کہ وہ کھانا میری بیٹیوں نے پکایا تھا، میری ساری بیٹیاں عالمہ ہیں، حافظہ ہیں، قاریہ ہیں، اور جب وہ کھانا پکاتی ہیں تو محمد پہ درود پڑتی ہیں۔ صاحب جب گھر کا ماحول اتنا خوبصورت بن جائے کہ بیٹیاں کھانا پکاتے بھی باوضو ہوں، آٹا گوندتے بھی باوضو ہوں، اللہ ایسے بابرکت گھرانے اس امت کو نصیب کرے، اور ہمارے گھروں کا ماحول بھی اللہ اس طرح پاکیزہ فرمائے کہ ہمارے گھر کی بہنیں بیٹیاں باوضو ہو کے اپنی زندگی کا آغاز کریں، تو یقیناً آنے والی نسلیں بھی بابرکت اور پاکیزہ فکر کی ہوتی ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔